हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेज में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कर्म कारक। कर्म कारक से जो सूत्र पर आधारित प्रश्न पूछते हैं, तो उस सूत्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा सूत्र है। चलिए देखिए, पहला सूत्र दिया है कर्तुरी पिस्तत्मम कर्म। इसका अर्थ हुआ कि कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, ध्यान रखना है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। अब यहाँ पर कुछ एक उदाहरण दिया है, जैसे रामः आम्रम खादति। इसमें कर्ता क्या है? तो कर्ता जो है राम है। राम हो गया कर्ता। इसकी इच्छा क्या है? आम खाने की। खा रहा है तो आम खा रहा है। आम क्या हो गया यहाँ पर? कर्म हो गया। कर्म हो गया आम। तो आम को लिखा गया है आम्रम, यानी कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। आम्रम में द्वितीय विभक्ति, आम मतलब कर्म हो गया, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, ये ध्यान रखना है। तो यह था पहला सूत्र। दूसरा सूत्र देखते हैं, अभितः परितः सर्वतः योग्य द्वितीय। देखिए यहाँ पर कुछ याद करना पड़ेगा आपको। मीनिंग, अभितः मतलब दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः मतलब सभी ओर। शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, मतलब जिस शब्द के साथ दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर लगा रहेगा उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। जैसे दिया है ग्रामम परितः नदी अस्ति, मतलब इसका अर्थ हुआ गांव के परितः, परितः मतलब चारों ओर हो गया। चारों ओर नदी है, ये आपका वाक्य हो गया। गांव के चारों ओर, तो किसके साथ ओर लगा है? तो गांव के साथ लगा है चारों ओर। तो गांव में क्या होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। फिर दिया ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति, मतलब गांव के सर्वतः मतलब सभी ओर। सभी ओर क्या है? वृक्ष है, बहुवचन है, तो वृक्षा सन्ति। ग्रामम उभयतः पर्वता सन्ति। उभयतः, उभयतः भी लिख सकते हैं या अभितः भी। उभयतः मतलब दोनों, अभितः मतलब भी दोनों, तो उभयतः की जगह पर अभितः भी लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर दिया है अभितः, अभितः ही होगा। अभितः ग्रामम उभयतः पर्वता सन्ति, मतलब गांव के दोनों ओर पर्वत है। तो देखिए इसमें प्रश्न किस तरह से पूछता है, ये भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न कैसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए वो प्रश्न दे दिया ग्रामम परितः नदी सन्ति, ये आपका एक वाक्य दे दिया। पूछ दिया कि ग्रामम परितः नदी अस्ति, यह किस सूत्र पर आधारित है? तो आपको 4 सूत्र दे देगा, जिसमें ये भी एक रहेगा, अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीय। तो सही आंसर हो जाएगा अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीय सूत्र पर यह वाक्य आधारित है। तीनों में से तीनों जो वाक्य है, ग्रामम परितः नदी अस्ति, ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति या ग्रामम उभयतः पर्वता सन्ति, ये तीनों वाक्य इस सूत्र पर आधारित है। इस बात का ध्यान रखना है। अगला सूत्र देखते हैं, प्रत्यनुधि निक्षा अंतरा अंतरेण यावत भी, मतलब देखिए इसको हम लोग अलग अलग करके लिखे हैं। प्रत्यय मतलब प्रति, प्रति मतलब ओर होता है, अनु मतलब पीछे, धिक मतलब धिकार, निक्षा मतलब नजदीक, अंतरा मतलब बीच में, अंतरेण मतलब के बिना, यावत मतलब तक, ये शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। मतलब जिस शब्द के साथ और लगा रहेगा, पीछे लगा रहेगा, धिक्कार लगा रहेगा, नज़दीक लगा रहेगा, बीच में
या के बिना या तक रहेगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे लिखा है माता शिशुम प्रति गच्छति, मतलब माता बच्चे की ओर जाती है। शिशु मतलब बच्चा, बच्चे की ओर जाती है। तो किसकी ओर जा रही है? बच्चे की ओर जा रही है। तो बच्चा में क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो बच्चा का होता है शिशु, शिशु तो लिख देंगे शिशुम, माता शिशुम प्रति गच्छति। उसके बाद है गृहम निक्षा नदी अस्ति, मतलब गृह मतलब घर, घर के नजदीक नदी है। देखिए निक्षा मतलब नजदीक लिखा है, तो नजदीक में रहेगा या पीछे रहेगा, चाहे धिकार रहेगा, जो भी रहेगा उसके साथ हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र में जितना भी दिया है शब्द, जैसे दे दिया कि तुम्हें धिकार है, तुम्हें धिकार है, तो किसको धिकारा जा रहा है? तुम्हें। त्वम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो त्वम का द्वितीय होता है त्वाम धिक, तुम्हें धिकार है, हो गया। तो इस तरह से हम लोग जितना शब्द दिया है, इस शब्द पर आधारित जितने भी शब्द रहेंगे उनके साथ जो जुड़ा रहेगा उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। क्रोध द्रोह रूप सृष्टियो कर्म, मतलब यदि क्रोध और द्रोह क्रियाएं, क्रोध मतलब क्रोधित करना, उपसर्ग युक्त हो तो जिस पर क्रोध किया जाए उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, तथा बिना उपसर्ग के हो ये क्रियाएं द्रोह और क्रोध, तो जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, बिना उपसर्ग रहेगा तब। जैसे देख लीजिए सह मह्यम क्रुध्यति, मतलब वह मुझ पर क्रोध करता है, क्रोध करता है। तो इसमें हम दोनों विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जिस पर क्रोध किया जाएगा। जैसे मुझ पर क्रोध किया जा रहा है, तो मुझ में मतलब अहम में, अहम में द्वितीय विभक्ति भी होगा और चतुर्थी भी, दोनों होगा। तो कब होगा? तो जब उपसर्ग रहेगा, क्रोध करना क्रोध होता है, तो जब क्रोध में हम लोग अभी उपसर्ग लगा देंगे तो जिस पर क्रोध किया जाएगा उसमें द्वितीय विभक्ति। जैसे सह माम अभिक्रोध्यति, अभी लगा है मतलब क्रोध में अभी उपसर्ग लगा है, तो जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसमें द्वितीय लगा है अहम में। अभी पहला वाक्य में अभी हटा दिए हैं, सह मह्यम क्रोध्यति, मतलब यहाँ पर अभी हट गया है, तो अहम में कौन विभक्ति लग गया? चतुर्थी विभक्ति। मह्यम चतुर्थी है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब क्रोध धातु उपसर्ग के साथ में रहेगी तो जिस पर भी क्रोध होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति और उपसर्ग हट जाएगा, सॉरी गलती बता दी हम, जिसमें मतलब उपसर्ग रहेगा, जैसे सह माम अभिक्रोध्यति है, तो अभी उपसर्ग है, तो उपसर्ग रहेगा तो द्वितीय विभक्ति, उपसर्ग नहीं रहेगा तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो मुझ पर क्रोध किया जा रहा है, तो पहला वाक्य है सह मह्यम क्रोध्यति, यहाँ पर उपसर्ग हट गया है। दूसरा वाक्य है सह माम अभिक्रोध्यति, मतलब अभी लगा दिए हैं, क्रोध में उपसर्ग अभी लग गया, तो जिस पर क्रोध होगा उसमें द्वितीय लगेगा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला सूत्र क्या है? काला धनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय, मतलब कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय लगाव या व्याप्ति हो तो द्वितीय विभक्ति होती है। जब कालवाचक शब्द रहेगा और मार्गवाचक शब्द रहेगा और क्रिया पूरी न हो तो उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे नदी क्रोशम कुटिला अस्ति,
मतलब नदी कोस भर टेढ़ी है, मतलब आगे भी टेढ़ी हो सकती है, मतलब क्रिया समाप्त नहीं हुई है। इसलिए जो क्रोस है, क्रोस मतलब क्या है, ये मार्गवाचक शब्द है। कोस, क्रोस मतलब कोस, तो कोस जो है ये मार्गवाचक, रास्ता का बोध करा रहा है, मार्गवाचक है, तो इसलिए जो क्रोस है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला है सह मासम, यहाँ पर मासम होगा, मासम मतलब महीना, ये कालवाचक है। सह मासम व्याकरण अपठत, मतलब वह महीने भर व्याकरण पढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि वह महीने भर व्याकरण पढ़ा। वह महीने भर व्याकरण पढ़ा। देखिए कालवाचक है महीना भर, तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि पढ़कर समाप्त कर लिया, आगे भी पढ़ सकता है। तो इसलिए अतिशय लगाव है क्रिया का, तो इसलिए जितना भी कालवाचक शब्द होगा, मार्गवाचक शब्द होगा, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये था कर्म कारक का सूत्र। अगला वीडियो लाएंगे करण कारक के सूत्र पर आधारित। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।